जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फिलो मैथ्स। हम एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th एपी के कुछ क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो अलग अलग एपीज की बात हो रही है जिनके कॉमन डिफरेंसेस सेम है। इसका मतलब कि उनके फर्स्ट टर्म क्या है, अलग अलग है। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100, कि उनके जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस क्या है, 100 है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। गिवन क्या है, हमारे पास दो एपीज़ हैं। एक एपी को मैं ले रहा हूँ AP1 और दूसरी एपी को ले रहा हूँ मैं AP2। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है और इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो A2 है। क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों के कॉमन डिफरेंसेस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस दोनों में मैं क्या ले रहा हूँ, स्मॉल d ही ले रहा हूँ। ओके, आगे बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100, कि उनके 100th टर्म का डिफरेंस क्या है, 100 है। तो सबसे पहले हम दोनों का 100th टर्म निकाल ले लेंगे। तो इस एपी के लिए अगर हम 100th टर्म की बात करें तो यहाँ पे 100th टर्म इसका हो जाएगा A + 99D, और यहाँ पे A हमारा A1 है तो ये हो जाएगा A1 + 99D। अगर हम सेकंड एपी के 100th टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A2 + 99D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इनके 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 ही है। तो दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहले का 100th टर्म है A1 + 99D, में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे A2 + 99D, जो कि क्वेश्चन ने बोला है कि क्या है, 100 ही है। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, हमारे पास आएगा A1 + 99D - A2 - 99D = 100। 99D प्लस भी है माइनस भी है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आया कि A1 - A2 = 100। इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं इसे। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, कि दोनों के 1000th टर्म का क्या डिफरेंस होगा। अगर हम दोनों के 1000th टर्म की बात करें तो AP फर्स्ट का 1000th टर्म क्या हो जाएगा, 1000th टर्म हमें पता है 1000th टर्म हमारा होगा A + 999D। तो पहली एपी के लिए ये वैल्यू होगी A1 + 999D। अगर हम सेकंड एपी के लिए 1000th टर्म की बात करें तो सेकंड एपी का 1000th टर्म हो जाएगा A2 + 999D। वो रिक्वायर्ड डिफरेंस, अब यहाँ पे A1 + 999D में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे A2 + 999D को। ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा A1 + 999D - A2 - 999D। 999D कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी A1 - A2। और अभी हमने लास्ट पेज पे देखा था कि A1 - A2 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 100 आई थी। तो 1000th टर्म के बीच में भी जो डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा, हमारा 100 आ जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम 13 और 14 को स्किप कर रहे हैं क्योंकि 13 और 14 का एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट 15 को पिक कर रहा हूँ। 15 हमारे पास है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज़। एपीज़ हैं हमारे पास 63, 65, 67।
और सेकेंड AP हमारे पास 3, 10 और 17 कि n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों APs के जो nth टर्म होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों APs पहले हम लिख लेते हैं। पहली AP है 63, 65, 67। सेकेंड AP है हमारे पास 3, 10, 17। बोला गया है कि n की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए दोनों APs के nth टर्म इक्वल हों। तो पहले हमें दोनों APs का nth टर्म निकालना होगा। इस AP के लिए फर्स्ट टर्म हमारे पास है A63। इस AP के लिए कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो ये होगा 65 माइनस 63 जो कि 2 आएगा। तो nth टर्म इस AP का क्या हो जाएगा, इस AP का nth टर्म आएगा A प्लस n-1 इंटू डी। A की वैल्यू हमारे पास 63 है और D की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो यह आया 63 प्लस 2n-2। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 2n और 63 माइनस 2 होता है 61। तो इस AP का nth टर्म आ चुका है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट AP। नेक्स्ट AP में फर्स्ट टर्म हमारा 3 है और कॉमन डिफरेंस हमारा होगा 10 माइनस 3 जो कि 7 आएगा। अगर हम nth टर्म की बात करें तो nth टर्म का सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे A और D की वैल्यू अलग अलग है। A की वैल्यू हमें 3 लेनी है और D की वैल्यू हमें 7 लेनी है। हमारे पास आंसर आएगा 3 प्लस, हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा 3 प्लस 7n-7 जो कि 7n, 3 माइनस 7 हमारा -4 आता है। तो दोनों APs के nth टर्म आ चुके हैं। अब क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि n की वैल्यू फाइंड करिए जिसके लिए कि दोनों APs के nth टर्म क्या हो, इक्वल हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द nth टर्म ऑफ बोथ द APs आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि 2n प्लस 61 7n-4 के इक्वल होगा। n को हम एक तरफ करते हैं, कांस्टेंट को हम एक तरफ करते हैं। जब हम -4 को लेफ़्ट साइड पे बुलाएंगे तो ये +4 बन के जाएगा और जब हम 2n को राइट साइड पे भेजेंगे तो ये -2n बन के जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 7n-2n हमारा होता है 5n और 61 और 4 होता है हमारा 65। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 13। सो n इक्वल्स टू 13 के लिए nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP एंड सेकेंड AP वुड बी इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। हमें बोला गया है कि AP फाइंड करिए जिसका थर्ड टर्म क्या हो, 16 हो। तो हम पहले ही गिवन लिख लेते हैं। गिवन है कि थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, 16 है, यानी कि A3 इक्वल्स टू 16। आगे बोला गया है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। तो बिगर माइनस स्मॉलर यानी कि A7 माइनस A5 कितने बड़े छोटे की बात हो रही है, बाई 12। तो हमें AP फाइंड करना है। अब AP फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम लेट करेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म जो हमारा है इस AP का वो स्मॉल a होगा और कॉमन डिफरेंस जो इस AP का है वो स्मॉल d होगा। अगर A3 की वैल्यू हमारी 16 होगी तो यहाँ से एक रिलेशन हमें मिलेगा कि A प्लस 2D इक्वल्स टू 16। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट रिलेशनशिप, नाउ नेक्स्ट कंडीशन को हम देखते हैं।
जो कि है हमारी A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12। A7 का फॉर्मूला हमें पता है कि A प्लस 60, A5 का फॉर्मूला हमें पता है A प्लस 4D। ब्रैकेट्स को जब हम ओपन करेंगे तो A प्लस 60 माइनस A माइनस 4D की वैल्यू आएगी 12। A माइनस A कैंसिल हो जाएगा, तो 60 माइनस 4D विच इज़ 2D इक्वल्स 12 हमें मिला। तो यहाँ से हमारी D की वैल्यू आएगी 6। D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी है A प्लस 2D इक्वल्स टू 16। हमने देखा लास्ट स्लाइड में कि D की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 6 आई है। पुट करते हैं A प्लस ट्वाइस ऑफ D विच इज़ 6। सो A प्लस 6 2 ज़ार 12 इक्वल्स 16। जब हम 12 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये नेगेटिव बन के राइट साइड पे जाएगा और 16 माइनस 12 हमें मिलता है 4। सो अगर हमारे पास A और D दोनों की वैल्यूज़ हैं तो हम आसानी से AP फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारी AP क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म है हमारा 4, D हमारे पास है 6, तो हम 6 को कंसेक्यूटिवली ऐड करते जाएंगे टर्म्स में। तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22। तो हमारी AP हो जाएगी 4 10 16 एंड 22। आई होप कि इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 15 और 16, सभी के सॉल्यूशन आपको क्लियर हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।